हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम लोग पिछले सेशन में ऑलरेडी कॉर्डेटा क्या होता है एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देख चुके हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म कॉर्डेट्स में आता है जो कि नोटोकॉर्ड बताते हैं, करेक्ट। और आज हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा को। तो कॉर्डेट्स क्या है? बेसिकली एक फाइलम है। फाइलम को हम डिवाइड करके सब फाइलम में उसको क्लासीफाई करेंगे। अब जो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ नोटोकॉर्ड ही बताएंगे, मॉडिफाई नहीं होंगे, वो आएंगे यूरोकॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स में। यानी यहाँ पे क्या दिखेगा? नोटोकॉर्ड ही दिखेगा। लेकिन अगर मेरा नोटोकॉर्ड मॉडिफाई होकर वर्टिब्रल कॉलम बन जाए तो वो आएगा वर्टिब्रेटा में। यानी यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम दिखने वाला है जो कि एक टाइप का मॉडिफाइड नोटोकॉर्ड है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉर्डेटा क्या है? एक फाइलम है। और वो फाइलम को हमने सब क्लासिफाई करके किस में क्लासिफाई किया? सब फाइलम्स में। यानी यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा क्या हुए? सब फाइलम्स हुए। यहाँ तक बात समझ आई? अब जो यूरोकॉर्डेटा होता है, यूरोकॉर्डेटा का अल्टरनेटिव नाम जो होता है उसको हम कहते हैं ट्यूनिकेटा। देखो तो आप बोलोगे देखो दोनों में ही नोटोकॉर्ड है, यूरोकॉर्डेटा सेफेलोकॉर्डेटा, तो फर्क क्या है? जो यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा है उसने नोटोकॉर्ड बनाने की कोशिश की, उसने असली वाली नोटोकॉर्ड भी बनाई, लेकिन लाइफ टाइम उसमें प्रेजेंट नहीं रही। यानी जब या तो लार्वल फॉर्म था यानी एम्ब्रियोनिक फॉर्म था, यानी बचपन में आपको क्या दिख रहा था? नोटोकॉर्ड दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप अडल्ट बने वो गायब हो गया। समझ आई बात? लेकिन वही अगर हम सेफेलोकॉर्डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड बन रही है और लाइफ टाइम दिखने वाली है, बचपन से लेके बड़े होने तक। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। तो हम ये करेंगे कि ट्यूनिकेटर्स में जो नोटोकॉर्ड था दैट वाज लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। और आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपने इसका नाम ट्यूनिकेटा ही क्यों रखा? तो जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं उनके पास क्या है? एक प्रोटेक्टिव आउटर लेयर है जिसको प्रोटीन ने बनाया है और उस प्रोटीन का नाम है ट्यूनिक या फिर ट्यूनिका। तो क्योंकि आपके पास ट्यूनिका की आउटर कवरिंग प्रेजेंट है, आपको ट्यूनिकेटा कहलाया जा रहा है। और वही अगर हम सेफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो आपको नोटोकॉर्ड दिख रहा है, थ्रू आउट द लाइफ दिख रहा है। और ये यहाँ पे जो भी एनिमल्स प्रेजेंट है ये इनकी सबकी क्या होती है? एलोंगेटेड बॉडी स्ट्रक्चर दिखता है। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल होता है एम्फिक्शियस। तो एम्फिक्शियस की बॉडी जो है थोड़ी ऐसी दिख रही है। तो जो ऊपर वाला साइड है वो क्या है? वो डॉर्सल सर्फेस है। तो डॉर्सल सर्फेस में क्या रहेगा? आपका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा। अब ये कहाँ पे है? तो ये हेड टू टेल पूरा स्ट्रेच ओवर हो रहा है डॉर्सली, और ये पूरा लाइफ टाइम दिखने वाला है। सो विद दिस आई होप जो बेसिक क्लासिफिकेशन है कॉर्डेट्स का वो क्लियर है। नेक्स्ट सेशन में हम वर्टिब्रल कॉलम का फर्दर क्लासिफिकेशन समझेंगे अच्छे से। ओके, सो लेट्स मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन।